बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, आलमी सियासत में हलचल मच चुकी है क्योंकि अमेरिका ने पांचवां बहरी बेड़ा पकड़ा है और इस मरतबा रूस का जो बहरी बेड़ा है उस पर अमेरिका ने एक मरतबा फिर कब्जा कर लिया है। कुछ दिन पहले अमेरिका की नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने रूस की एक शैडो फ्लीट की वेसल जो कि तेल वेनेजुएला से लेकर जा रही थी, और जब अमेरिका ने उसका पीछा किया तो रूस ने उसके ऊपर अपना झंडा लगा दिया और उस बहरी जहाज पर रूस का जो झंडा है वो पेंट कर दिया गया, यानी वो रशिया का फ्लैग जो है उसके साथ समुद्रों के अंदर रवां दवा था। लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन किया और नेटो के मुमालिक बरतानिया और दीगर मुमालिक जो हैं उन्होंने अमेरिका की सपोर्ट की। अब यह एक बहुत बड़ी चीज है, यह कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आज जो अमेरिका ने कर दिया है वो रूस के लिए इंतहाई अहम है। एक जानिब चीन तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ यूं लग रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही है, इसमें असल एंट्री दी है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने। किम जोंग उन ने व्लादिमीर पुतिन के नाम एक खत लिखा है जिसमें रशिया की अनकंडीशनल सपोर्ट और रशिया के साथ मिलकर वेस्टर्न मुमालिक जो हैं उनके साथ लड़ने का ऐलान कर दिया गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से पहले अब सफ बंदियां होना शुरू हो चुकी हैं। मैं एक एक डिटेल जो है वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और मुतअद्दिद पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि अमेरिका की दोबारा से वो जो अप्रोच थी कि दुनिया में वो कहीं पर कुछ भी कर सकता है लेकिन कोई दूसरा मुल्क जो है उसे अमेरिका कुछ नहीं करने देगा, और ये तमाम इख्तियारात अमेरिका के। अब तो डोनाल्ड ट्रंप से यूरोप का अहम तरीन मुल्क डेनमार्क भी महफूज नहीं है और ग्रीनलैंड के हवाले से जो फड्डा चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है और डेनमार्क ने कह दिया है कि हम सोचेंगे बाद में, गोली पहले चलाएंगे, यानी हम लड़ेंगे अमेरिका के साथ। अलबत्ता डेनमार्क की मिलिट्री माइट यूएस की निस्बत बहुत कम है। अब इस सब के अंदर यूरोप कहां पर खड़ा होगा, नेटो क्या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और यूरोप और अमेरिका का इत्तेहाद क्या टूट जाएगा, यह बहुत बड़ा इकदाम होगा। लेकिन इसके साथ जो ट्रंप ने वेनेजुएला में किया और जो ट्रंप रशिया के साथ अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर रहा है और फिर जो ईरान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप करने एक्शन लेने की बात कर रहा है, उस सब के अंदर ट्रंप की नई स्टेटमेंट जो है वो जलती पर तेल का काम करती है या नहीं, ये देखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने जो वेनेजुएला में किया ये चाइना को जवाब नहीं देता कि वो ताइवान में करे, और मैंने शी जिनपिंग को बताया हुआ है कि ऐसा ना करना, अगर ऐसा किया तो मैं बहुत नाखुश होऊंगा और मुझे पता है वो ऐसा नहीं करेगा। मतलब अब शी जिनपिंग के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये। अब इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के तमाम मुमालिक पर अमेरिकी फौजी हमले का हुक्म देने का इख्तियार रखता हूं, यानी मेरे पास ये राइट है कि मैं किसी भी मुल्क के ऊपर फौजी हमला करने का हुक्म दे सकता हूं। जो वाहिद चीज अगर मुझे कोई रोक सकती है तो वो मेरी अपनी इखलाकियात और मेरा अपना दिमाग है, उसके अलावा मुझे दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा, मेरा जो दिल होगा मैं वो करूंगा, मैं जिस मुल्क पर हमला करना चाहूंगा मैं ये ऑर्डर दे दूंगा। और यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉज और ये सारी चीजें जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई खास माने अब नहीं रखती। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि इस सब के अंदर एक तरफ तो ये हुआ कि कुछ दिन पहले आपको पता है कि वेनेजुएला का जो ऑपरेशन था अमेरिका का जिसमें मादुरो को गिरफ्तार किया गया, वेनेजुएला की सपोर्ट चाइना करता है, रशिया करता है, उसके बावजूद अमेरिका ने ऑपरेशन किया और इन दोनों मुल्कों ने सिर्फ मजम्मत की। ये वेनेजुएला की मदद के लिए मिलिटरली तो नहीं आए, जैसे ताइवान के करीब अगर चाइना अपना हिसार बढ़ाता है तो अमेरिका और क्वाड के मुमालिक मदद के लिए आ जाते हैं, डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं साथ। अब इस सब के अंदर वेनेजुएला के ऊपर कब्जे से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के इर्द गिर्द एक हिसार बनाया। अब उसको इन्होंने ब्लॉकेज जो है, एक ब्लॉकेड इन्होंने लगा दिया, तेल बरदार जहाज जो है वो नहीं जा सकते थे। रशिया का एक शैडो फ्लीट वाला जहाज यहां से निकल गया। अमेरिका और नेटो के जहाज जो हैं, बहरी जहाज, जंगी जहाज, उसका पीछा कर रहे थे, समुद्रों में एक हंट लगा हुआ था। रशिया वालों ने उसे अनाउंस कर दिया कि भाई ये रशिया के स्टेट का, रशिया का ये जहाज है, तेल बरदार जहाज। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, रशिया ने उसकी हिफाजत के लिए एक आबदोज भेजी, एक जंगी बहरी जहाज भेजा, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, अमेरिका ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इसके साथ ही साथ एक और रशियन ऑयल टैंकर है जिसका नाम है ओलिना। ये यूएस मिलिट्री जो है उसने दोबारा से अटेम्प्ट शुरू किए कि इस पर भी कब्जा करें, और इस सब के अंदर यूएस मिलिट्री ने अब वीडियो जारी की है। ओलिना ऑयल टैंकर कैरेबियन सी ट्रिनिडाड का जो मकाम है उसके करीब अमेरिका ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मादुरो की हुकूमत का जब से तख्ता उल्टा गया है उसके बाद से वेनेजुएला के साथ किसी न किसी ताल्लुक में सीज की गए जो बहरी जहाज हैं जिनमें तेल बरदार जहाज हैं, उनमें यह पांचवां
इंसिडेंट है। बीबीसी कह रहा है कि यूएस सीजेस फिफ्थ ऑयल टैंकर लिंक टू वेनेजुएला। अल जजीरा कह रहा है कि यूएस सीजेस फिफ्थ ऑयल टैंकर एज वेनेजुएला प्रेशर कैंपेन कंटिन्यूज। फिर इसके साथ ही साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी इसी हवाले से खबर है। फिर रॉयटर्स जो है वो इसके ऊपर हेडलाइन बना रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही साथ ये रशिया जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी मेजर एम्बैरसमेंट है। अलबत्ता जो रशिया का पहला जंगी बहरी जो तेल बरदार जहाज है उस पर जो कब्जा हुआ 2 दिन पहले, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन फौजी वर्दी पहनकर आया और उसके साथ ही साथ ऑर्शनिक मिसाइल जो है वो भी यूक्रेन पर चले जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। और अभी यह कहा जा रहा है कि दुखती रग जो है वेस्ट की ईरान, रशिया वेस्ट के साथ स्कोर सेटल करने के लिए उस दुखती रग को भी छेड़ सकता है और ईरान की कोई बड़ी मदद भी कर सकता है जो कि खित्ते की सूरत हाल बदल दे और वेस्ट को अपने लाले पड़ जाए। अब ये जो ओलिना नामी जहाज है इसका पहले नाम था मिनर्वा और ये रशियन वेसल है जिसके ऊपर यूएस और इसके साथ ही साथ ईयू जो है उसकी तरफ से सैंक्शंस लगाई गई थी और इसे इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। अब इस सबके अंदर याद रखिएगा कि 3 मुल्क ऐसे हैं जो कि वेस्ट के खिलाफ खुलकर खेलते हैं। एक चाइना फिर भी चीजों को बड़े देखभाल के लेकर चलता है। रशिया उसके बाद चाइना की निस्बत जरा कम रिलक्टेंट है और एंड पे आता है नॉर्थ कोरिया जो खुल के खेलता है। उसे वेस्ट का सैंक्शंस वो उसकी डिक्शनरी में ये चीजें कोई नहीं है। अभी इवन रशिया यूक्रेन जंग में मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस, थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स एंड इवन अपने 30-40 हजार सोल्जर भेज दिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने रशिया के लिए कि ये मरते हैं मरे लेकिन जंग लड़ो तुम वेस्ट के साथ। और अभी भी जो चाइना में एक परेड थी उसमें तीनों जब ये लीडर्स हैं, इनकी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर की कि ये एंटी अमेरिका एंटी वेस्ट ब्लॉक है। अब इस सबके अंदर नॉर्थ कोरियन लीडर जो है किम जोंग उन, ही हैज नाउ प्लेज्ड अनकंडीशनल एंड परमानेंट सपोर्ट फॉर रशियाज पुतिन इन हिज लेटेस्ट लेटर। उन्होंने अनकंडीशनल और ताहयात हमेशा के लिए रूस और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए जो अपनी सपोर्ट है उसका ऐलान किया और कहते हैं कि आई विल अनकंडीशनली, बगैर किसी शर्त के, गैर मशरूत तौर पर रिस्पेक्ट भी करूंगा और अनकंडीशनली सपोर्ट करूंगा आपकी तमाम तर पॉलिसीज को और आपके तमाम तर फैसलों को। और मैं हमेशा मेरी विलिंगनेस रहेगी कि मैं आपके लिए और आपके मुल्क के लिए हर कदम उठाने से पहले दूसरी दफा सोचूं नहीं, हर कदम उठा जाऊं। मतलब आप जो भी फैसला लेते हैं, अब ये एक एनक्रिप्टेड सा मैसेज इसे कहा जा रहा है। एनक्रिप्टेड मैसेज इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सबके अंदर ये अंदाजा लगाया जा रहा है इसे एक स्टेटमेंट से, ये समझ आ रही है इसे एक स्टेटमेंट से कि भाई रशिया कोई बड़ा फैसला ले सकता है क्योंकि अब रशिया जो है वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ, समुद्र के अंदर तो अमेरिका रशिया के साथ भी वही कर रहा है जो अमेरिका वेनेजुएला या छोटे मुल्कों के साथ करता है, लेकिन रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब कोई छोटा मुल्क है उसके साथ आप ये करते हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन अब रशिया और व्लादिमीर पुतिन की जो अपनी एक ज़हनियत है, साइकी है, फिर इवन चाइना जो है वो अब ये सोच रहा है कि भाई इतना कुछ अमेरिका ने कर दिया तो इसी हल्ले में हम भी कोई काम कर देते हैं, हम भी ताइवान वाला काम जो है वो कर लेते हैं। और इवन पेंटागन जो है अमेरिका का, उसकी ये रिपोर्ट आई थी कि भाई चाइना जो है वो अब तैयारी अपनी ताइवान पर तो वो कभी भी कब्जा कर सकता है जब उसका दिल करे, लेकिन अमेरिका जो है अगर वो मदद के लिए आता है ताइवान की, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, तो चाइना अब इस चीज की तैयारी कर रहा है कि एक ही वक्त पे इन तमाम तर मुल्कों के साथ किस तरह से लड़ा जाए। तो अब इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा कि यूरोप की रिपोर्ट्स कहती हैं कि रशिया मैक्सिमम 1 साल के अंदर ये कैपेबिलिटी रख लेगा कि वो यूक्रेन से आगे यूरोप पे भी मिसाइल दागे। जर्मनी में बंकर बनाए जा रहे हैं ज़ेरे ज़मीन ऑलरेडी, आप मामलात की संगीनी का यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब रशिया जो है वो अपनी तैयारियां कर रहा है, चाइना अपनी तैयारियां कर रहा है एक तवील जंग की कि अपने यूक्रेन एम्बिशंस के लिए रशिया को वेस्ट के साथ शायद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना पड़े, अपने ताइवान एम्बिशंस के लिए चाइना को शायद वेस्ट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना पड़े। नॉर्थ कोरिया इन दोनों मुल्कों के साथ गैर मशरूत तौर पर खड़ा है और इवन चाइना जो है उसी के थ्रू नॉर्थ कोरियन वेपन्स जो है वो रशिया जाते रहे हैं। और अब किम जोंग उन जो है उसने जो स्टेटमेंट दी है ये वेस्ट के लिए बड़ी एक अलार्मिंग है कि भाई किम जोंग उन ने कहा है, और याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया सोचता नहीं है, नॉर्थ कोरिया प्लस माइनस नहीं करता, नॉर्थ कोरिया नफा नुकसान नहीं देखता, उसके ऊपर जितनी सैंक्शंस हैं वो मुल्क के ऊपर दोबारा से कोई सैंक्शन नहीं लगाई जा सकती। फिर इवन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन आज के दिन तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि दे डू हैव वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जो कि एक और बहुत बड़ी चीज है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है, अब एक और ऑयल कैरेबियन के अंदर जो ऑयल टैंकर पर, रशियन ऑयल टैंकर के ऊपर कब्जा किया है, इसमें अमेरिका ने ये नहीं बताया कि किस बुनियाद पर निशाना बनाया है या मुबैना इसकी खिलाफ वर्जियां क्या हैं, लेकिन यूएस सदर्न कमांड जो है, जैसे इनकी एक सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम है, फिर सदर्न कमांड है, इसने कह दिया है कि भाई हमने हमारे मरीन्स और सेलर्स जो हैं ज्वाइंट टास्क फोर्स सदर्न
अफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो है उन्होंने ये कहा है, और उन्होंने ये पकड़ के रशिया की जो वेसल है साथ कहा कि देयर इज नो सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स, यानी जराइम पेशा अनासर के लिए। और इस सब के अंदर मैं आपको बताऊं कि इसमें यह बताया जा रहा है कि ये पहले से इसके ऊपर कोई पाबंदियां थी, लेकिन अब ये रशिया के लिए बड़ा अलार्मिंग है, रशिया के लिए बड़ा तशवीशनाक है। रशिया इसमें क्या करता है, चाइना जो है वो भी इसकी मजम्मत कर चुका है, और चाइना रशिया के साथ आपको पता है कि डायरेक्ट खड़ा है। वेनेजुएला और बात थी, लेकिन चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो अलायंस है उसकी इक्वेशन काफी हद तक डिफरेंट है। तो क्या अब एक बड़ी जंग और इस सब के अंदर कुछ और बड़ा हो सकता है? लेट्स सी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।